Wake up. एपिसोड 20 द मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर। काफ़ी ही अच्छा पर दिमाग को हिला देने वाला एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रीशा येगर की मेमोरीज के साथ, जिसमें हमें ग्रीशा की फर्स्ट मेमोरी दिखाई जाती है एरन के बचपन की, जब एरन छोटा था। और ये ग्रीशा येगर की मेमोरीज एरन को दिखाना ये साबित करने के लिए कि जो एरन की आइडियोलॉजी है वो सब उनके फादर ग्रीशा येगर की देन है। मतलब कि जीक के हिसाब से उसके भाई एरन येगर का ब्रेन वॉश, वो भी उनके पापा ग्रीशा येगर के द्वारा। ग्रीशा येगर की अलग अलग मेमोरीज में ट्रैवल करते वक्त पूरे टाइम जीक एरन को सिर्फ यही समझा रहा होता है कि जो तेरी आइडियोलॉजी है वो तेरी नहीं है, वो हमारे डैड की आइडियोलॉजी है, और जो तू अभी तक कर रहा था वो सब भी अपने डैड का ही प्लान था जिसने तेरा ब्रेन वॉश किया। जिसके बाद एरन सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मैं अब ब्रेन वॉश नहीं हूँ। फिर आता है ये वाला इवेंट जिसमें एरन की असली आइडियोलॉजी ग्रीशा की मेमोरीज में ट्रैवल करते टाइम पता चलती है, जिसमें एरन कहता है रेदर देन लेटिंग समवन स्टील माय फ्रीडम आई विल स्टील देयर फर्स्ट। तो ये जो लाइन है ना, इसने मुझे हिला दिया था। मतलब एरन की यही आइडियोलॉजी है कि कोई मेरा फ्रीडम नहीं छीने, और अगर कोई छीनता है तो उससे पहले मैं उसकी ही फ्रीडम छीन लूँ। अच्छा, एक बात और जो मुझे इस एपिसोड में बहुत अच्छी लगी कि दोनों ही भाई एक दूसरे को अपने ही बाप के खिलाफ भड़का रहे हैं। जीक के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, जिसका मतलब वो अपना इथेनाइजेशन वाला प्लान एक चुटकी में ही कंप्लीट कर सकता है, पर नहीं, जीक ऐसा करता ही नहीं है क्योंकि उसे अपने भाई को सुधारना था इसलिए। और यही जीक की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मतलब एरन ने जीक को धोखा दिया, उसका इस्तेमाल किया। ये पता होने के बावजूद भी जीक उसे एक और चांस देना चाहता है। क्यों? क्योंकि जीक के अंदर अपने भाई के प्रति प्यार आ रहा था बस। फिर आता है ये वाला इवेंट जब ग्रीशा जाता है फाउंडिंग टाइटन के पास, क्योंकि वो सिर्फ अपनी फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी बेटी आती है, उन्हें बचाना चाहता था। और वो फ्रीडा के पास जाता है उससे रिक्वेस्ट करने के लिए कि तुम उन टाइटन्स को रोक लो जो वॉल पर हमला करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करनी है कि ग्रीशा फ्रीडा को वो चीज़ रोकने को बोल रहा है जो बहुत टाइम बाद होने वाली है। तो ग्रीशा को ये कैसे पता? तो हो सकता है कि ये इसी एपिसोड में आगे आने वाले रीज़न की वजह से उसे पता हो कि क्लोजल टाइटन और आर्मर टाइटन वॉल को तोड़ने वाले हैं। वैसे ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है जो गलत भी हो सकती है। तो क्योंकि ग्रीशा की फैमिली वॉल के पास ही रहती है, इसीलिए वो फ्रीडा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन टाइटन्स को रोक लो, पर फ्रीडा ग्रीशा की बात नहीं सुनती है और वो एक ऐसी लाइन कह देती है जो एरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। फ्रीडा कहती है इट्स ओनली अस एल्डियंस हु नीड टू डाई। फिर आता है ये वाला इवेंट जब ग्रीशा फ्रीडा को बताता है कि हर टाइटन की एक स्पेशल एबिलिटी होती है, और अटैक टाइटन की स्पेशल एबिलिटी है कि अटैक टाइटन की प्रेजेंट इनहेरिटर अटैक टाइटन के फ्यूचर इनहेरिटर्स की मेमोरीज देख सकता है, मगर सिर्फ थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ आती है मेरी थ्योरी, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था उसका एक्सप्लेनेशन। मतलब ग्रीशा को जो पहले से पता था कि टाइटन्स शिगानशना डिस्ट्रिक्ट की वॉल गिराने वाले हैं, वो अटैक टाइटन की फ्यूचर इनहेरिटर एरन येगर की मेमोरीज की वजह से पता था, और एरन येगर को सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेमोरीज ही बता रहा है, जो कि ग्रीशा ने आगे इस एपिसोड में भी कहा है। और एरन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एरन का प्लान है, एरन के प्लान का एक हिस्सा। मतलब एरन के हिसाब से सब प्री प्लान था, और एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर ही इसलिए चाहता था ताकि वो पास्ट में आके पास्ट को मैनिपुलेट कर सके, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन की एक स्पेशल एबिलिटी ये भी है कि वो नाइट टाइटन्स के पास्ट इनहेरिटर्स की मेमोरीज में जा सकती है। पर एरन का ये मेमोरी में जाने वाला काम जीक ने कर दिया था। फिर आता है ये वाला इवेंट जब ग्रीशा येगर मजबूर हो जाता है फ्रीडा और उसकी फैमिली वालों को मारने के लिए, क्योंकि फ्रीडा ग्रीशा की रिक्वेस्ट को ठुकरा देती है। तो जैसे ही ग्रीशा टाइटन बनने वाला होता है वो तभी ही रुक जाता है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, एक बच्चे की तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ देखकर जीक शॉक हो जाता है कि मैंने जो देखा था वो तो हुआ ही नहीं। पर तभी एरन आगे आता है और अपने फादर ग्रीशा येगर को भड़काता है, जो कि एरन का एक प्लान था। जिसके बाद ग्रीशा अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर फाउंडिंग टाइटन को कंज्यूम कर लेता है और उस फैमिली के बाकी सभी लोगों को मार देता है, बच्चों को भी। फिर ये वाला इवेंट आता है जिसमें ग्रीशा चिल्ला कर बोलता है तुम यही चाहते थे ना एरन, लो वही हुआ, तुम मुझे सारी मेमोरीज क्यों नहीं दिखा रहे हो। और फिर ग्रीशा जीक को गले लगाकर उसे एक्सप्लेन करता है कि एरन की सोच कोई नहीं बदल सकता, एरन की सोच, उसकी आइडियोलॉजी उसकी खुद की है। और ग्रीशा जीक से कहता है प्लीज एरन को रोक लो। जिसके बाद जीक को एहसास हो जाता है कि एरन को उनके फादर की मेमोरीज में लाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और उसके फादर ग्रीशा येगर एक अच्छे इंसान थे।
जिसके बाद यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड का हिंदी ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो। एम रखते हैं 5 सब्सक्राइबर्स का, अभी इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।